मालदा में हुए बवाल के बाद ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद सियासी तूफान आ गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में वाकई में चुनाव को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी हो रही है। आरोप यह तक कि बीजेपी इस साजिश को अंजाम दे रही है ताकि बंगाल में चुनाव ही ना हो। यह हेडलाइंस देखिए और फिर उसके बाद ममता बनर्जी का बयान हम आपको सुनाएंगे। ममता बनर्जी ने मंच से खड़े होकर यह इल्जाम सीधे अमित शाह पर लगाया है। लेकिन पहले जरा हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइन क्या है? बंगाल में चुनाव को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है बीजेपी। अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले पर बोली सीएम ममता बनर्जी। आखिरकार मामला क्या है और क्यों मामला इस हद तक बढ़ गया? मास्टरमाइंड तक गिरफ्तार हो चुका है। यह मास्टरमाइंड टीएमसी से नहीं है, एआईएम की पार्टी से। लेकिन पहले कुछ और हेडलाइंस। बंगाल चुनाव, मालदा घटना से एआईएम ने किया किनारा, प्रदेश अध्यक्ष बोले हम शामिल नहीं। अगली हेडलाइन देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव, बाहर से गुंडे आते हैं, गुंडाई करते हैं, बोली सीएम ममता बनर्जी। तो क्या वाकई में यह मालदा की घटना से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं? जांच चल रही है, लेकिन यहां जो सबूत और जो सामने तथ्य आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी अब और आक्रामक होने वाली है। क्योंकि ममता बनर्जी दावा यह कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अब तैयारी हो रही है। बुधवार को मालदा जिले में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर बड़ा कि देश दुनिया की बड़ी खबर बन गई और इस घटना का मास्टरमाइंड उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आपके सामने यह मास्टरमाइंड है। हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस देखिए, मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड एआईएम का नेता गिरफ्तार, बागडोगरा एयरपोर्ट से कर रहा था भागने की तैयारी। यह हेडलाइंस आपके सामने है। यानी जिसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह शख्स टीएमसी का या ममता बनर्जी की पार्टी का नेता नहीं है, यह एआईएम का नेता है। नाम है इस्लाम, मखफरुल इस्लाम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे ममता बनर्जी यह बात पहले भी कह रही थी कि इस पूरी घटना से उनकी पार्टी का टीएमसी का कोई लेना देना नहीं। बाकायदा देखिए टीएमसी ने इस शख्स का वीडियो भी शेयर करते हुए यह दावा किया था कि यह बीजेपी की अमित शाह की बी टीम का हिस्सा है और जानबूझकर राज्य का माहौल खराब करने और बंगाल को बदनाम करने की साजिश को रचा गया है। और अब इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि यह सब करके राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है ताकि बीजेपी चुनाव ही ना लड़े। बीजेपी हार रही है और यह सब कुछ बीजेपी कर रही है ताकि चुनाव हो ही ना। सुनिए जरा ममता बनर्जी का यह बयान और फिर उसके बाद यह पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट देखिए जरा। बीजेपीर একটা গেম প্ল্যান জেনে রাখবেন, এখানকার নির্বাচন ক্যান্সেল করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা। আপনারা কি সেটা চান? না আপনারা শান্তি চান? আপনারা বাংলায় থাকতে চান? আপনারা তৃণমূলের সরকার চান? আপনাদের ঠিক করতে হবে। যতই করো হামলা, জিতবে কিন্তু বাংলা। এই জন্য আগামী দিন তৈরি হন, জোট বাঁধুন, प्रस्तुत থাকুন। वैसे दोस्तों ये संसार का शायद पहला एकमात्र चुनाव होगा जहां वोटिंग में 20 दिन बचे हैं और 60 लाख जिंदा लोगों को यही मालूम नहीं कि वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जज तक का नाम इस पूरे मामले में प्रक्रिया में प्रोसेस में कट गया और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि थोड़ा सब्र करिए। जनता सड़कों पर है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र के भाषण का डमरू पश्चिम बंगाल में जाकर बजा रहे हैं। एक नागरिक इससे पहले इतना असहाय कभी आपने देखा? सोचिए जरा, आधा चुनाव प्रचार निकल गया और वोटर लिस्ट अब तक फाइनल नहीं हुई। सोचकर देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, कहना पड़ता है कि अब न्यायिक अधिकारी इस काम को पूरा करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट तक को यह मानना पड़ा कि यह चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए तो जो बुधवार को घटना घटी मालदा में, वो बेहद शर्मनाक घटना थी। वोटर लिस्ट के नाम लोगों के काटे गए, विरोध हो रहा था। एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बना लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें 9 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, खाना पानी तक नहीं मिला। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। इसका मकसद न्यायिक अधिकारों का मनोबल, न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट को अब सीधे तौर पर
यहां यह भी नहीं कह सकता ना सुप्रीम कोर्ट तो कि भाई पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी आचार संहिता लागू है और ऐसे में जो कानून व्यवस्था है, जो पूरी मशीनरी है, चुनाव आयोग के पास चली जाती है, यानी कि ज्ञानेश कुमार के पास। और हर डीएम चुनाव आयोग के इशारे पर काम करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो खुद डीजीपी को धमका चुके हैं, कह चुके हैं कि ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से लौटना तक मुश्किल हो जाएगा। बावजूद इसके अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कसूरवार कौन है? क्या यहां पर बात इतनी ही है? और सवाल तो यह भी है ना कि क्या सिर्फ कानून व्यवस्था का ही यह मामला है? और वो भी तब जब मास्टरमाइंड एआईएम का निकला, ओवैसी की पार्टी से जुड़ा हुआ चेहरा निकला। जब यह बवाल हो रहा था तब उस वक्त ये जनाब वहां पर खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण। और टीएमसी ने बकायदा इसका वीडियो भी शेयर किया है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने, इन्हीं जनाब का वीडियो वहीं मालदा में जो बवाल हो रहा था, भड़काया जा रहा था, तब इन जनाब का वीडियो वायरल हो रहा था। सुनिए जरा। अब सुनिए पूरी घटना। दरअसल 1 अप्रैल को मालदा में सुबह 10 बजे, जी हां 10 बजे से शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूह में इकट्ठे होना शुरू करते हैं और फिर ये समूह माताबरी के बीडीओ ऑफिस ये पहुंचते हैं प्रदर्शनकारी, और कई घंटों तक वहां पर प्रदर्शन होता है। और दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर मालदा के माताबरी बीडीओ ऑफिस पहुंचते हैं और यहीं सभी अधिकारी एसआईआर प्रोसेस से जुड़े हुए काम कर रहे थे, यहीं पर ही काम कर रहे थे। और इलेक्शन ऑब्जर्वर के ऑफिस पहुंचने की खबर मिलते ही हजारों लोग वहां पर बीडीओ ऑफिस पहुंच जाते हैं। रात को करीब 12 बजे जब न्यायिक अधिकारियों को निकालने की कोशिश होती है पुलिस के द्वारा, उसी गाड़ी पर हमला हो जाता है। प्रदर्शनकारी ईंट पत्थरों से हमला कर देते हैं और इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट आग बबूला होता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई उस वक्त चल रही थी जब यह पूरी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। लेकिन अब कानून व्यवस्था तो जब टीएमसी के हाथ में है ही नहीं, तो फिर सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो राज्य में टीएमसी की सरकार तो है, मगर पूरी मशीनरी कानून व्यवस्था संभाल रहा है कौन? चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग के हिसाब से ही सब कुछ काम हो रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ जानबूझकर हो रहा है ताकि चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, चुनाव हो ही ना। और यही बीजेपी चाह रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, क्योंकि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी अब छीने जा चुके हैं, अफसरों को बदला जा चुका है, अब सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, तो सारी जिम्मेदारी उसी की है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।